अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रियल एनालिसिस में डिस्कस करने जा रहे हैं द रीमान इंटीग्रल को। और ये चैप्टर नंबर 7 है आरजी बार्टल का। रीमान इंटीग्रल पढ़ने से पहले हम ज़रा पार्टीशंस को समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टैग्ड पार्टीशन क्या होती है और इसके बाद उसकी रिफाइनमेंट। तो सबसे पहले पार्टीशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी है कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू ए बी is a closed bounded interval in R, then a finite set P is equal to is said to be a partition of AB which divides it into n sub intervals। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, वो बाउंडेड भी है, साफ ज़ाहिर है अगर बाउंडेड है तो उसकी सुपरमम भी होगा और उसके अंदर उसका इन्फीमम भी होगा। अब एक ऐसा हम सेट लेते हैं जिसको हमने पी से डिनोट किया है, जो कि एक्स नॉट से स्टार्ट होकर एक्स एन तक जा रहा है। पहली वैल्यू को हमने ए का नाम दिया, आखिरी को हमने पी का नाम दिया। ये पार्टीशन कब होगी? जब ये इस इंटरवल को एन इंटरवल्स के अंदर सब डिवाइड कर देगी, सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देगी। क्या मतलब है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक रियल लाइन है, उसके ऊपर हमने इंटरवल ए और बी लिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो ये हमारे पास छोटे छोटे और इंटरवल बन जाएंगे जो इनके सब इंटरवल्स होंगे। मसलन अगर मैं इस पहले इंटरवल को देखूं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक्स नॉट एक्स वन। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बनेगा x1 x2 और चलते चलते आखिरी इंटरवल बनेगा xn माइनस 1 xn। ठीक है, तो अब ये एक इंटरवल था, इसको हमने nth सब इंटरवल में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये जो डिवाइड करने का प्रोसेस है ये कहलाता है पार्टीशन ऑफ इंटरवल। ओके हो गया। अब इसमें हर सब इंटरवल को हम किसका नाम देंगे? कंपोनेंट ऑफ पार्टीशन का नाम देंगे। इसमें हर इंटरवल जो है वो इस पार्टीशन का क्या होगा? कंपोनेंट होगा। जब इस सब कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनल इंटरवल ए और बी आ जाएगा। ठीक है, इसे आम हालात में जो है हम डिनोट करते हैं पी जो एक्स आई माइनस 1 एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। अब आई को अगर आप 1 रखते हैं तो ये एक्स नॉट और ये एक्स वन बन जाएगा। आई को 2 रखते हैं तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। सिमिलरली आप चलते जाएंगे तो ये सारे के सारे पार्टीशन के सब इंटरवल्स आपके साथ पास आते जाएंगे। अब एक डेफिनेशन है कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या होता है? तो ये होती है मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर गौर करना है कि आपके पास एक पार्टीशन है और उस पार्टीशन में बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स पड़े हैं, मतलब उस इंटरवल के सब इंटरवल पड़े हैं। तो एक ऐसा सब इंटरवल जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो इंटरवल क्या कहलाएगा? आपके पास नॉर्म कहलाएगा। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि पी नॉर्म इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस 1। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी सब इंटरवल आपने लेना है, उसकी जो जिस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा? पार्टीशन होगा। जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक टाइप है पार्टीशन की, उसे हम टैग्ड पार्टीशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें कि इफ़ अ पॉइंट टी आई हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब इंटरवल आई इज़ इक्वल टू, ये कोई इंटरवल है, इसमें से हमने एक पॉइंट टी आई को सिलेक्ट किया है, आई जो है 1 to n है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम टैग्स कहेंगे। ठीक है, उस सब इंटरवल आई। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी इंटरवल है उसके दरमियान में से अगर आपको पॉइंट ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैग्स ऑफ सब इंटरवल बोलेंगे। और एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें इंटरवल भी और उसका टैग भी हो, तो ऐसी पार्टीशन को हम नाम देंगे किसका? टैग्ड पार्टीशन को। और आपने हमेशा याद रखना है कि पी के ऊपर ये जो डॉट का निशान है इसका मतलब होता है टैग्ड पार्टीशन। ठीक है, इसकी हम आगे चल के एग्जांपल भी देखते हैं कि ये कैसे, किसको कहते हैं टैग्स पार्टीशन।
एंड कॉरस्पॉन्डिंग टैग्स इज कॉल्ड टैग पार्टीशन। ठीक है, वही बात है कि एक इंटरवल और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, टैग्स हैं। ठीक है, उसी इंटरवल का ही टैग लेना है साथ, तो इसको हम नाम देते हैं किसका, पार्टीशन का। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये रियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक इंटरवल लिया हुआ है ए बी। ठीक है, अब ए बी इंटरवल लिया हुआ है, तो इसमें हमने सब इंटरवल लिए हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, जैसा कि हमने पार्टीशन में देखा। अब यहाँ पे इस पहला जो सब इंटरवल था x0 टू x1, x0 टू x1 में हमने एक पार्ट इसका पॉइंट ले लिया t1। ठीक है, तो ये इसका क्या है, टैग है। इसी तरह इसमें से भी हमने एक पॉइंट t2 ले लिया, ये भी इसका टैग है, ये भी इसका टैग पॉइंट है, ये भी इसका टैग है। ठीक है, अब ज़रा सा हम इसे देखते हैं कि हमने जो ये टैग लेने हैं ये कहाँ से लेने हैं, मतलब इंटरवल की किस जगह से लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टैग को आप इस इंटरवल में कहीं पे भी ले सकते हैं। ये टैग यहाँ भी हो सकता है, ये टैग यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इवन के ये टैग इस पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, मतलब ये x1 भी टैग हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टैग तो इंटरवल का क्या हो, वो टैग हो। कैसे, अब फ़र्ज़ करो अगर मैं इस x1 पे जो है एक टैग ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई टी स्टैरिक एक स्पेशल टैग मैंने लिया है, किसके ऊपर, x1 के ऊपर। तो ये टैग जो है ये इस इंटरवल का भी है, यानी कि टी स्टैरिक बिलोंग करेगा किसको, x0 x1 को, और सिमिलरली ये टैग इसको भी बिलोंग करेगा किसको, x1 x2 को। ठीक है, यानी कि इसका भी टैग है और इसका भी टैग है, तो एक टैग दो इंटरवल्स का भी हो सकता है। तो टैग एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी सब इंटरवल के दरमियान आपने लेनी है। ठीक है, अब इसी टैग को यूज़ करके, टैग पार्टीशन को यूज़ करके, वो कहता है कि अगर पी आपके पास टैग पार्टीशन है तो रिमान सम जो है वो क्या होगा, ये रिमान सम की वैल्यू है एस पी एफ पी पार्टीशन टैग पार्टीशन है, एफ ऑफ टी आई क्या है आपके पास, टैग है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इंटरवल है। तो ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट टाइप दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है x+1 हो, इंटरवल आपके पास 1 2 हो, तो आप इसे ज़रा सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, और फिर आप जो है इसको इसका जो है ना इंटीरियल इसका इंटीग्रल लेके भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम होगा। कैसे, क्योंकि ये जो सम है रिमान इंटीग्रल का, ये हमें एरिया भी देता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में एरिया का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, एफ ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एस एफ पी ये इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, ए टू बी जो है ये क्या होगा, लिमिट्स हैं, और ये सम जो है किस इंटरवल पे होगा, ए बी पे। ठीक है, तो एक मैंने आपको फंक्शन दिया है और एक इंटरवल भी दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं टी आप बेशक इसके दरमियान में से ले लें, 1 और 2 के दरमियान से 1.5 देंगे। अब ये वाली टी की वैल्यू एफ ऑफ टी आई यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो इन दोनों के आंसर हमेशा सेम आएंगे। और ये आप ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं कि यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ कि इसका जवाब आप इस तरह निकालेंगे, एफ ऑफ टी आई की जगह 1.5 लगा लें, और एक्स आई -1, इसका क्या मतलब है, 2 - 1। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 to 2 x+1, ये हमारा फंक्शन था टी एक्स। ठीक है, इन दोनों के जब आप वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है एफ ऑफ 1.5 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ x+1 है, यहाँ पे x की जगह 1.5 पुट करेंगे, ये 2.5 बनेगा, और इसे भी आप हल करेंगे तो 2.5 बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो रिमान सम है हमारे पास, ये हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी देता है। ठीक हो गया, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, यही आंसर होगा इसका। अच्छा, इसके बाद जो है
हमारे पास बहुत ही अहम आर्टिकल है, कैलकुलस के अंदर भी है, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। और दरअसल ये पढ़ना तो हमने रिमान स्टल्जिस के बाद ही था रिफाइनमेंट, लेकिन चूँकि पार्टीशन का आर्टिकल था तो मैंने कहा आज पार्टीशन कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमान इंटीग्रल भी देखेंगे और उसके साथ साथ रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल भी देखेंगे। तो रिफाइनमेंट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि पी एंड पी स्टेरिक, हमारे पास दो पार्टीशन है किसी भी इंटरवल में, और इंटरवल क्या है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है। तो अगर हमारे पास पी जो है वो कंटेन कर जाए किसके अंदर, पी स्टेरिक के अंदर, यानी कि क्या मतलब है कि पी का हर पॉइंट जो है पी स्टेरिक के अंदर हो, तो पी स्टेरिक हमारे पास क्या कहलाती है, रिफाइनमेंट कहलाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, रिफाइनमेंट की पार्टीशन बड़ी होती है और पी जो है ओरिजिनल पार्टीशन छोटी होती है। इसको आप कैसे देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये पड़ी है आपके पास कोई भी इंटरवल ए बी है, यहाँ पे पार्टीशन x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn-1 ये हमने देखी। अब इसी जो पार्टीशन है इसी को आप मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, इसे एक्स नॉट, चूँकि ये एक्स नॉट है, ए बराबर एक्स नॉट है, इसे एक्स नॉट डायरेक्ट ले लें, इसको x1 स्टेरिक ले लें, ठीक है। तो मतलब ये जो नई हमने स्टेरिक वाले एलिमेंट लिए हैं ये आपके पास पी स्टेरिक बन जाएगी, और ये हमेशा बड़ी होगी किससे, पी से। इसके अंदर ज़्यादा इंटरवल आ जाएंगे, जब आप इंटरवल को मज़ीद डिवाइड करेंगे ज़्यादा इंटरवल्स होंगे तो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पी स्टेरिक जो है ये आपके पास क्या है, रिफाइनमेंट है। अब एक और डेफिनेशन भी है कि अगर P1 और P2 दो आपके पास पार्टीशंस हैं तो पी स्टेरिक को जो है कॉमन रिफाइनमेंट हम उस वक्त कहेंगे कि जब P1 यूनियन P2 किसके बराबर हो, पी स्टेरिक के बराबर, यानी कि ये दो पार्टीशंस मिल के अगर एक सिंगल पार्टीशन बनाते हैं तो वो वाली पार्टीशन आपके पास, उसको क्या कहते हैं हम, कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक थ्योरम की मदद से बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि रिफाइनमेंट का रोल क्या है, ठीक है, हम रिफाइनमेंट क्यों करते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास कि अगर पी स्टेरिक जो है वो आपके पास रिफाइनमेंट है पी की, तो आपका जो लोअर सम है वो रिफाइनमेंट के लोअर सम से कम होगा, और इसी तरह जो अपर सम है रिफाइनमेंट का वो कम होगा ओरिजिनल रिफाइनमेंट से। अब इसको मैं एक जो है ना आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये आपके पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट है x जिसके ऊपर आपने पहुंचना है, यहाँ पे आपकी लोअर रिफाइनमेंट है और यहाँ पे आपकी अपर रिफाइनमेंट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पता है कि आप रिफाइनमेंट इस साइड पे करेंगे ताकि आप इसके पास पहुंचें, और इस यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप इस साइड पे रिफाइनमेंट करते जाएंगे, यहाँ से आप इस साइड पे करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपर सम जो है वो कम हो रहा है और लोअर सम जो है वो बढ़ रहा है। आपको पता है नेगेटिव साइड से चलते जाएंगे तो इधर हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरह चलेंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फ़र्ज़ कर ज़ीरो है, हमने ज़ीरो को अगर जाना है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये 1 2 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पीछे जाऊँगा तो मेरी वैल्यू कम होगी, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इधर जाऊँगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो लोअर सम जो है हमेशा इंक्रीज़ होता है रिफाइनमेंट से, अपर सम जो है डिक्रीज़ होता है। कैसे डिक्रीज़ होता है इसको हम ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं लोअर सम को, किसको, लोअर सम को। अब जो है आपके सामने ग्राफ बना है, यहाँ पे जो इन्फीमम होता है वो हमारे पास लोअर सम होता है, ठीक है ना। लोअर सम क्या होता है, इन्फीमम स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम और उसके साथ डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, लोअर सम होता है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया लेना चाहता हूँ तो ये इसका एरिया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहाँ से लेना होता है, जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट होता है, इन्फीमम, ठीक है। ये इसका क्या है, इन्फीमम। अगर मैं यहाँ पे इसी इंटरवल के अंदर एक पार्टीशन कर देता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एक्स डायरेक्ट जो है मैंने इसकी क्या कर दी, एक पार्टीशन कर दी है। अब जो है इसका एरिया देखें, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास चूँकि क्या है,
इन्फीमम है, मिनिमम पॉइंट है, ये यहाँ तक होगा, मतलब ये एरिया इसके अंदर शामिल होगा। बाकी कौन सा एरिया होगा इस रिफाइनमेंट का, ये वाला एरिया भी इसके अंदर शामिल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं शेडेड रीजन की मदद से कि ये रिफाइनमेंट के बगैर था, ये रिफाइनमेंट से क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट कर जाते हैं तो उसका लोअर सम जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली अगर हम अपर सम की बात करते हैं तो ये देखें अपर सम है, ये यहाँ से हम चलेंगे क्योंकि ये हमारा कैपिटल एम है, ठीक है, और आपको पता है ये मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब सुपरमम है, और इसको कैसे लिखते होते हैं, एम डेल एक्स आई। ये इंशाल्लाह मैं आपको जो ही रिमान इंटीग्रल पढ़ाऊँगा वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो एरिया आ जाता है किसका, ये बिफोर हम देख रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, अपर सम है, ठीक है। अब हम इसी की जो है वो कर रहे हैं रिफाइनमेंट। तो देखते हैं रिफाइनमेंट में क्या है। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट ले लिया, फ़र्ज़ करें ये एक्स डायरेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ तक होगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ तक, ठीक। ये हमारे पास क्या होगी, पार्टीशन होगी। तो जो इसको हम अब जो है ना वो शेड कर देते हैं। तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सम ज़्यादा था, ये कम हो गया है, ठीक है। यानी कि पार्टीशन करने से जो हमारा अपर सम था वो क्या हो गया, वो कम हो गया है, ठीक है, किससे, ओरिजिनल जो अपर सम था, और लोअर सम जो है वो हमने देखा कि वो हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये रिफाइनमेंट का ये फ़ायदा है कि हम जो है एक्यूरेसी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अपर सम कम होता है, लोअर सम बराबर होता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगर ये दोनों जो है अपर सम की रिफाइनमेंट और लोअर की रिफाइनमेंट अगर ये बराबर हो जाए तो वहाँ पे रीमान स्टेज इंटीग्रल होता है। उसको इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।